नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करेंगे, कर्म और भाग्य का कॉस्मिक हिसाब किताब। और हाँ, इस चर्चा को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। ये विषय हमारी पिछली कुछ बातों से काफी गहराई से जुड़ा हुआ है, तो अगर किसी को और भी गहराई में उतरना हो तो इस चर्चा के बाद प्लेलिस्ट के दूसरे वीडियोस पर भी एक नज़र डाल सकते हैं। उससे पूरी सूरत समझने में आसानी होगी। आज हमारे पास चित्रगुप्त और कर्म का ब्रह्मांडीय ऑडिट नाम के एक लेख से कुछ हिस्से हैं। हमारा मिशन है कर्म की इस पूरी मशीनरी को समझना। ये संचित, प्रारब्ध और क्रियामान कर्म आखिर हैं क्या? और सबसे चौंकाने वाला सवाल, क्या अच्छे कर्म भी हमारे लिए एक जाल हो सकते हैं? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो शुरू करते हैं एक दिलचस्प सांस्कृतिक बात से। स्रोत बताते हैं कि कायस्थ वंश के लोग दिवाली के बाद चित्रगुप्त पूजा करते हैं, जिसमें कलम यानी पेन की पूजा होती है। यह सुनने में तो एक परंपरा लगती है, लेकिन इसके पीछे का विचार बहुत गहरा है। आखिर ये चित्रगुप्त हैं कौन? यही बात इस विषय को आकर्षक बनाती है। देखिए, स्रोत के अनुसार चित्रगुप्त कोई पौराणिक कहानी के पात्र भर नहीं है, बल्कि वे एक कॉस्मिक सिस्टम के कह सकते हैं सीईओ हैं। उन्हें ब्रह्मा का मानसपुत्र कहा गया है और उनकी नियुक्ति सृष्टि की शुरुआत में इंसानों के आने से भी पहले हो गई थी। ठीक वैसे ही जैसे कोई बैंक खुलने से पहले अपने अकाउंटेंट को नियुक्त करता है। सिस्टम पहले से तैयार था। एक मिनट, अगर चित्रगुप्त सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये तो एक विशाल स्प्रेडशीट की तरह हुआ। मेरे दिमाग में तो एक कॉस्मिक एक्सेल शीट की तस्वीर बन रही है। और ये नाम चित्रगुप्त भी बड़ा अनोखा है। गुप्त का मतलब तो समझ आता है, यानी जो छिपा हुआ है। लेकिन यहाँ चित्र का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब हमारे बाहरी दिखने वाले कामों से है? बिल्कुल सही पकड़ा। चित्र यानी वो सब जो प्रकट है, जो दुनिया देखती है, और गुप्त यानी वो जो एकांत में या सिर्फ हमारे मन में चल रहा है। अच्छा। इसका मतलब है कि हमारे मन, वचन और शरीर से किए गए सभी काम, चाहे वो पूरी दुनिया के सामने किए गए हों या किसी बंद कमरे में सोचे गए विचार हों, सब कुछ हमारे कर्म के खाते में ऑटोमेटिकली दर्ज हो रहा है। ये एक 24/7 चलने वाला सर्वेलेंस सिस्टम है, जिसमें कोई छुट्टी नहीं होती। तो ये वाकई एक कॉस्मिक अकाउंटिंग सिस्टम है। स्रोत में इसे कर्मों का त्रिकोण कहा गया है। ये सुनने में बड़ा ज्यामितीय लगता है। क्या हम इस त्रिकोण के तीनों कोनों को थोड़ा और आसानी से समझ सकते हैं? हाँ, ये त्रिकोण कर्म की पूरी व्यवस्था को समझने का एक बहुत ही शानदार मॉडल है। इसके 3 हिस्से हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। पहला है संचित कर्म। इसे आप एक तरह का कॉस्मिक क्लाउड स्टोरेज समझिए। क्लाउड स्टोरेज? हाँ, या फिर एक कर्मिक हार्ड ड्राइव जो कभी क्रैश नहीं होती। इसमें हमारे अनगिनत जन्मों के सभी कर्म, अच्छे, बुरे, छोटे, बड़े, सब सेव होते रहते हैं। ये हमारी कर्मों की कुल जमा पूंजी है। वाह! यानी एक ऐसी हार्ड ड्राइव जिसमें अनंत जन्मों का डेटा स्टोर्ड है। तो फिर प्रारब्ध क्या है, जिसे हम आम भाषा में किस्मत, भाग्य या डेस्टिनी कहते हैं? प्रारब्ध उसी कॉस्मिक हार्ड ड्राइव से इस जन्म के लिए डाउनलोड किया गया एक छोटा सा डेटा पैकेज है। अच्छा। यह इस जीवन की स्क्रिप्ट है। हमें कौन सा शरीर मिलेगा, कैसे माता पिता मिलेंगे, कैसी परिस्थितियां होंगी, ये सब हमारे ही पिछले कर्मों के आधार पर तय होता है। ये वो स्क्रिप्ट है जिसे हमें इस जन्म में जीना है। ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। हमारी किस्मत कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि हमारे ही पिछले कर्मों का एक पैकेज है जो इस जन्म में डिलीवरी के लिए आया है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारा वर्तमान हमारे अतीत से बंधा हुआ है। तो क्या हम सिर्फ कठपुतलियां हैं? क्या हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है? नहीं, यहीं पर इस त्रिकोण का तीसरा और सबसे शक्तिशाली कोना आता है, क्रियामाण कर्म। स्रोत में इसके लिए क्रिमांश शब्द भी इस्तेमाल हुआ है, पर हम समझने के लिए क्रियामान शब्द का ही प्रयोग करेंगे। ये वो कर्म है जो हम अभी इसी पल अपनी स्वतंत्र इच्छा से, फ्री विल से कर रहे हैं। यही वो एकमात्र चीज है जो पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है। ओके। हम अपनी संचित कर्मों की हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट नहीं कर सकते, ना ही इस जन्म की प्रारब्ध स्क्रिप्ट को बदल सकते हैं, लेकिन हम अभी इस पल जो कर्म कर रहे हैं उसे चुन सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि हमारे हाथ में सिर्फ अभी है। और ये कैसे काम करता है? आज का किया गया कर्म भविष्य को कैसे प्रभावित करता है? इसे ऐसे समझिए, हमारा हर क्रियामाण कर्म एक बीज की तरह है। आज हम जो भी बीज बो रहे हैं, चाहे वो किसी की मदद करने का हो या किसी से नफरत करने का, वो बीज सीधा हमारे संचित कर्मों की जमीन में चला जाता है। फिर सही समय और सही परिस्थितियां मिलने पर वही बीज एक पेड़ के रूप में हमारे भविष्य का प्रारब्ध बनकर सामने आता है।
तो आज का क्रियामाण ही कल का प्रारब्ध लिखेगा। तो इसका सार ये हुआ कि अतीत को लेकर पछताने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसे बदला नहीं जा सकता। भविष्य की चिंता करने के बजाय अपने वर्तमान के कर्मों पर फोकस करो, क्योंकि भविष्य उन्हीं से बनेगा। ये तो काफी सीधा साधा लगता है। अच्छे काम करो, अच्छा फल मिलेगा, स्वर्ग जाओगे। बुरे काम करो, बुरा फल मिलेगा, नर्क जाओगे। सामान्य समझ तो यही है, और ये कर्म के नियम का पहला स्तर है। लेकिन स्रोत यहाँ एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करता है। चलो मान लिया अच्छे कर्मों से स्वर्ग मिल गया और बुरे कर्मों से नर्क, लेकिन ये तो अस्थायी ठिकाने हैं। सही बात है। ईश्वर की फ्रीक्वेंसी पर कैसे पहुंचेंगे? मोक्ष या मुक्ति कैसे मिलेगी? हाँ, ये एक जरूरी सवाल है, क्योंकि स्वर्ग और नर्क भी तो उसी कर्म के लेनदेन का हिस्सा है। तो इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? यह स्रोत एक बहुत गहरा दृष्टिकोण सामने लाता है। वो ईश्वर को कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था कहता है, यानी वो जो करने ना करने और जो किया है उसे उलटने में भी सक्षम है। वो कर्म के नियम से परे है, और उस फ्रीक्वेंसी पर जाने का रास्ता है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म यानी बिना फल की इच्छा के काम करना। ये तो हमने गीता में भी सुना है। लेकिन स्रोत में एक ऐसी बात कही गई है जो पहली बार में तो समझ ही नहीं आती, बल्कि चौंका देती है। वो कहते हैं बुरे काम नहीं करने हैं, ये तो सब जानते हैं, पर अच्छे काम भी नहीं करने हैं, क्या ये भी पता है? ये तो पूरी तरह से उल्टा लग रहा है। अच्छे काम क्यों नहीं करने हैं? यही इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण और गहरा बिंदु है। देखिए, लोग बुरे कर्मों के अंजाम से तो डरते हैं, इसलिए उनसे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर अच्छे कर्मों के एक बहुत ही सूक्ष्म जाल में फंस जाते हैं, और वो जाल है अहंकार का। अहंकार का? हाँ, एक कर्ता भाव आ जाता है कि ये मैंने किया, मैंने दान दिया, मैंने उस गरीब की मदद की, मैं कितना अच्छा इंसान हूं। ये मैं ही सबसे बड़ा बंधन बन जाता है। अच्छा, तो समस्या कर्म में नहीं बल्कि कर्ता में है। यह तो एक बहुत ही बारीक लाइन है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत दान करता है, लेकिन हर दान के बाद उसकी फोटो सोशल मीडिया पर डालता है। उसका फोकस कर्म से ज्यादा इस बात पर है कि लोग देखें कि मैं कितना महान हूं। आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया। यहीं पर अच्छा कर्म एक सूक्ष्म अहंकार का जाल बन जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति चुपचाप मदद करता है और उसे ईश्वर की इच्छा मानकर भूल जाता है। दोनों के कर्म बाहर से समान दिखते हैं, पर भाव में जमीन आसमान का फर्क है। स्रोत इसी भाव को बदलने की बात करता है। जब वो कहते हैं अच्छे काम भी नहीं करने हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे काम करना बंद कर दें। इसका मतलब है अच्छे काम भी नहीं करने हैं बिना ईश्वर को अर्पण किए। जब हम हर अच्छे काम का श्रेय ईश्वर को दे देते हैं, तो कर्ता का भाव यानी अहंकार पैदा ही नहीं होता। हम सिर्फ एक माध्यम या इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। ये तो समझ में आया, लेकिन स्रोत में आगे और भी चौंकाने वाली बातें हैं। जैसे वो कहते हैं किसी से प्रेम नहीं करना है बिना उसमें ईश्वर के स्वरूप को देखे। ये तो बहुत क्रांतिकारी विचार है। इसका मतलब क्या ये है कि हमारा रोजमर्रा का प्यार, जैसे एक माँ का अपने बच्चे के लिए प्यार, वो भी एक बंधन है अगर उसमें आध्यात्मिकता का भाव ना हो? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ प्रेम और मोह का फर्क समझना जरूरी है। जब हम किसी व्यक्ति से उसके शरीर, उसके गुणों या उससे मिलने वाले सुख के कारण प्रेम करते हैं, तो वो राग या अटैचमेंट कहलाता है। ये प्रेम हमें बांधता है, क्योंकि जब वो व्यक्ति या वस्तु हमसे दूर होती है तो हमें दुख होता है। लेकिन जब हम हर जीव में उसी एक ईश्वर का अंश देखकर प्रेम करते हैं, तो हमारा प्रेम आसक्ति नहीं बल्कि भक्ति बन जाता है। वो माँ जब अपने बच्चे में ईश्वर का स्वरूप देखती है, तो उसका प्रेम मोह से उठकर पूजा बन जाता है। उसका प्यार कम नहीं होता बल्कि और दिव्य हो जाता है। वाह, ये तो प्रेम की परिभाषा ही बदल देता है। और एक आखिरी बात जो स्रोत में कही गई है, वो भी उतनी ही गहरी है। सत्य नहीं बोलना है बिना ईश्वर को धन्यवाद किए और उसे अर्पण किए। इसका क्या मतलब है? क्या अपनी ईमानदारी का भी घमंड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कई बार लोग कहते हैं मैं तो हमेशा सच बोलता हूं, और इस बात में एक सूक्ष्म अहंकार छिपा होता है। वो अपनी इस खूबी का श्रेय खुद को देते हैं, जबकि स्रोत कहता है कि सच बोलने की जो ताकत, हिम्मत और प्रेरणा मिली है, वो भी उसी ईश्वर की देन है। इसलिए हर बार सच बोलने के बाद मन ही मन उसे धन्यवाद करो, उसे अर्पण करो। इससे सत्य बोलने का अहंकार नहीं आएगा, बल्कि विनम्रता आएगी। तो असली उद्देश्य संतुलन है। न सिर्फ द्वेष यानी नफरत से बचना है, बल्कि राग यानी अत्यधिक लगाव से भी बचना है,
न्यूट्रल रहना है। अच्छे कर्मों के फल की खुशी और बुरे कर्मों के फल के दुख दोनों से ऊपर उठकर साक्षी भाव में स्थित होना है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमने कर्म के एक बहुत ही साफ मॉडल को समझा। पहला, एक कॉस्मिक अकाउंटिंग सिस्टम है जिसे चित्रगुप्त मैनेज करते हैं, जहां हमारा हर विचार और हर काम दर्ज हो रहा है। दूसरा, कर्म 3 तरह के हैं। संचित, हमारी अनंत जन्मों की हार्ड ड्राइव, प्रारब्ध, इस जन्म की स्क्रिप्ट, और क्रियामाण, हमारे हाथ में मौजूद अभी का कर्म, यानी हमारी फ्री विल। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सिर्फ बुरे कामों से बचना ही मंजिल नहीं है। असली चुनौती अच्छे कामों से पैदा होने वाले अहंकार के जाल से बचना है। रास्ता निष्काम कर्म का है, संतुलन का है, जहां हर काम ईश्वर को समर्पित हो ताकि मैं का भाव खत्म हो जाए और हम कर्म के इस चक्र से मुक्त हो सके। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में छोटे छोटे कामों में अपने कर्मों को किस भाव से करते हैं। क्या हम हर सफलता का श्रेय खोद ले रहे हैं या उसे एक बड़ी शक्ति को समर्पित कर पा रहे हैं? श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। स्रोत कहता है कि हमारा आज का क्रियामाण कर्म, यानी आज बोया गया बीज, ही हमारे कल का प्रारब्ध, यानी भविष्य का पेड़ बनेगा। तो सोचने वाली बात यह है कि आज हमारे क्रियामाण में किया गया भाव का कौन सा एक छोटा सा बदलाव हमारे भविष्य के पूरे जंगल को बदल सकता है।